जो ताकत मैं रखती हूँ वो हमारा पूरा चौहान समाज, हमारा खून, हमारा परिवार वो ताकत रखता है। तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। किसी के पिछलगुआ नहीं बनेगी, न किसी के पीछे भागेगी। ये स्वयं मैदान में आएगी और डट के मुकाबला करेगी। चौहानों के बलबूते बनी है और चौहान के ही खिलाफ है। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज। पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के जखनिया विधानसभा में। आज हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ बैठे उनसे बात करेंगे जो आगामी जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस पर लोग क्या कहते हैं, क्या इस सरकार को सपोर्ट करते हैं कि अखिलेश सरकार को या बहन मायावती को या अन्य कुछ की उनकी क्या विचारधारा है, उनसे बात करेंगे और बताएंगे। ग्राउंड पर जाके हम बताएंगे कि लोग, जनता आने वाले 27 के चुनाव में अपने मत को क्या रखती है। चलिए सर जी, आपका नाम? हमारा नाम प्रेमचंद चौहान है। सर जी, ये कह रहे हैं कि जो 27 का चुनाव आने वाला है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, 2027 में हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार जो है इसको हटाना है। क्यों क्यों योगी जी कहते हैं कि इतना बढ़िया सरकार चले, फिर हटाना क्यों सर? नहीं, ये सरकार जो है खास करके चौहानों के बलबूते बनी है और चौहान के ही खिलाफ है पूरी, और पूरे जन के खिलाफ है। ऐसा क्यों लग गया सर जी कि चौहान के खिलाफ ज्यादातर, ऐसा क्यों आपको लगा? कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे में एक राजकुमार का हत्याकांड हुआ, वहाँ पर भी लिपापोती करके सब दबाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कांड हुए जहाँ पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आने 2027 में सर आप क्या चाहते हैं? सरकार को हटाना है। तो किसको लाना होगा, फिर बार किसको लाना होगा? हमारा जनवादी पार्टी को लाना है हम। जी, जनवादी पार्टी से आप हैं? जी जनवादी पार्टी। 2027 में सर क्या चाहते हैं आप, योगी जी, अखिलेश जी, या अपने सिंबल पे चुनाव? क्या अपने सिंबल पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या सिंबल है सर? जनवादी पार्टी का है, आरी चुनाव है जी, जिसपे हम चुनाव लड़ेंगे अपने सिंबल पे। तो आपको सर, आपका आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि अभी हमारा जो स्वाभिमान है पृथ्वीराज चौहान जी का, हमारे अंदर जो स्वाभिमान है उसको जो दबा हुआ है, दबाया गया है, उसको हमको जगाना है इस प्रोग्राम के जरिए से। जी, चलिए, हमने बात किया, और भी लोग यहाँ बैठे उनसे बात करें कि उन लोग का मत क्या है। सर जी, आपका नाम? ओम प्रकाश चौहान, जनवादी पार्टी जिला अध्यक्ष गाजीपुर। और कह रहे हैं सर, जो आगे जो 27 का चुनाव आने वाला है उस पर आपकी राय क्या रहेगी, क्या करेंगे? जी, चुनाव देखिए, भाजपा सरकार जो है ना, सबसे ज्यादा तो हकतलफी चौहान समाज के साथ कर रही है। क्योंकि विगत सालों से देखा जा रहा है चौहान समाज में लगभग 60-70 हत्याएं हुई, 8-10 बलात्कार हुआ, लेकिन हर जगह ये सरकार चौहानों के साथ धोखा दिया। वैसे हत्याएं तो और समाज में, लेकिन ज्यादा करके चौहान समाज का हुआ है। और चौहान समाज 95-96% वोट देता है भाजपा को, लेकिन कहीं इनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभी एक ठो कांड कटरिया में हुआ है आपका, वहाँ पे विश्वकर्मा समाज के साथ, निशा विश्वकर्मा के साथ हुआ है। वहाँ देखिए एक आशुतोष सिंह करके हैं, खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। प्रशासन, मालूम पड़ रहा है कि प्रशासन नहीं कानून चला रहा है, वही कानून चला रहे हैं। तो भाजपा सरकार कथनी करने में बहुत अंतर है। तो सर 27 में क्या चाहते हैं आप? 27 में हम लोग देखिए, आज जो है पृथ्वीराज चौहान का जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हम लोग जनवादी पार्टी 2027 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चौहान समाज पूरी ताकत के साथ इस 2027 के विधानसभा चुनाव में खड़ा है। सर, हालांकि आप एक जिला अध्यक्ष है, तो सर मैं पूछना चाहूंगा जिला अध्यक्ष होने के नाते कि जो आपकी जनवादी पार्टी जो भी है, क्या आने वाले चुनाव में खुद के सिंबल पर काम करेगी या किसी के साथ गठबंधन में आ जाएगी? नहीं, जनवादी पार्टी खुद के सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, किसी के पिछलगुआ नहीं बनेगी, न किसी के पीछे भागेगी। ये स्वयं मैदान में आएगी और डट के मुकाबला करेगी। तो क्या विधानसभा चुनाव में गिने चुने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी जनवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा पे जनवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या फर 2027 में जनवादी पार्टी अपने को क्या देखना चाहती है, क्या लगता है आपको? जनवादी पार्टी चौहान समाज यही चाह रहा है कि लखनऊ और दिल्ली के सदन में चौहान समाज भी बैठे, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने समाज का उस सदन में है नहीं इस समय। और एक तो है तो केवल नाम के हैं, वो भाजपा के गुलाम है। अब भाजपा या सपा कोई भी हो, ये कोई नहीं चाहते हैं लोग कि चौहान समाज राजनीति में आगे बढ़े। इसलिए इस बार जनवादी पार्टी माननीय डॉक्टर संजय चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चौहान समाज मजबूती के साथ 2027 में सदन में पहुंचने का काम करेगा। तो आपने देखा, अब हम बात करेंगे, हाल ही में हमारे चैनल पर चल चुकी है, मैम से बात करेंगे कि मैम क्या कहते हैं, यहाँ भी पहुंची हुई है जंत्री में, उनसे बात करते हैं। मैम की राय 2027 को लेकर क्या है? पहले मेरा नाम सरोज चौहान है और मैं समाजवादी पार्टी से महिला सभा अध्यक्ष विधानसभा में नगर आजमगढ़ तो से। मैम, यहाँ पे उपस्थित होने का वजह?
उपस्थित आज हमारे यहाँ ये जो हाजीपुर और जिला गाजीपुर में हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारे यहाँ के सभी चौहान समाज के लोग दूर दराज से यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं और उनकी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी। तो जयंती मनाने के लिए हम भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैम चौहान समाज जो जनवादी पार्टी करेगी बहुत हम लोग का वर्चस्व है आगे 27 में दिखेगा, लेकिन क्या कहते हैं कि जनवादी पार्टी अपने गोरखपुर में एक रैली नहीं कर पा रही है मैम, तो कैसे मान लें कि विधानसभा चुनाव में एक अपना मजबूती से स्तंभ से खड़ा हो? देखिए भैया, जनवादी पार्टी के लिए मैं यही कहूँगी कि इनकी रैली जो 12 अप्रैल को गोरखपुर में था, तो भाजपा की सरकार कहीं न कहीं इन लोगों को कमज़ोर करने का काम कर रही है, चौहानों का मनोबल कम करने का काम कर रही है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं भी चौहान समाज की बेटी हूं और जो ताकत मैं रखती हूं वो हमारा पूरा चौहान समाज, हमारा खून, हमारा परिवार वो ताकत रखता है कि ये बीजेपी की सरकार को इस बार अगर सरकार बनाने का काम किया है तो चौहान समाज ही किया है, और अगर प्रदेश से और देश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा ना तो चौहान समाज ही उखाड़ कर फेंकेगा। मैम हालांकि मैम एक समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं, लेकिन मैम मैं ये कह रहा हूँ कि चौहान समाज जो आपका है, आखिरकार इतना होने के बावजूद भी एक विधायक नहीं मजबूत तरीके से खड़ा कर पाया, इस पर क्या कहेंगे? इसमें भैया देखिए, एक चीज़ मैं यही बस कहना चाहूँगी कि हमारी जो जनवादी पार्टी अभी बड़ी पार्टी नहीं बनी है, अभी एक बहुत पहले उभरी हुई पार्टी थी, लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश ये पार्टी हमारी बहुत कमज़ोर हो गई और अब नए सिरे से डॉक्टर संजय सिंह चौहान इस पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अपने चौहान समाज को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, तो मैं बहुत विशेष जनवादी पार्टी के लिए नहीं बोल सकती हूँ। चलिए और भी लोग से बात करते हैं कि 2027 को चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। भैया जी आपका परिचय जाना? गुड्डू चौहान मेरा नाम है। कह रहे भैया जी कि 2027 का चुनाव आने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि चौहान समाज को आज तक सभी पार्टियों ने सिर्फ वोट लिया है और इनका तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। इसलिए चौहान समाज अब इनसे दूर होकर खुद अपने पार्टी जनवादी पार्टी के साथ डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में 2027 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और भी लोग से बात करते हैं, दादाजी क्या कहते हैं? चलिए मकर जी बात करते हैं। भैया जी आपका परिचय? मेरा नाम लालू चौहान, ग्राम कटता का रहने वाला हूँ। तो हम लोग सर्वे पर निकले हुए हैं 2027 के चुनाव को लेकर, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप, क्या लगता है? हम लोग जो कि जनवादी पार्टी को अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा और सपा क्यों नहीं सर? हम लोग अपने घर में रहेंगे। सर भाजपा सपा और बहन जी की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बोलते हैं जैसे कि हमारे समाज को कोई पार्टी नहीं चाहती है, क्यों, ऐसा क्यों? जिसका कि जो है कि हर सीट पे जमानत जब्त हो गई बसपा की, जी वो भी एक टिकट चौहान को देने का काम नहीं किया। हर सीट पे जमानत जब्त हो गई, एक सीट निकला जो अपने बदौलत निकला था। जी तो 27 में क्या चाहते हैं? 27 में हम लोग अपने पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर साहब का बढ़िया अच्छे तरह सपोर्ट किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। 27 में आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाह खुद के पार्टी में सिंबल खुद के पार्टी में, जैसे कि कोई गठबंधन करेगा तो उसके बाद भी अपने ही सिंबल से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यदि गठबंधन में कोई सीट देता है तो हम लोग अपने ही सिंबल से चुनाव लड़ेंगे।